अगर मैं आपको पूछूं कि ब्लैक होल्स कैसे होते हैं तो जरूर आपका जवाब ये होगा कि जो ब्लैक होल्स रहते हैं वो एक भारी ग्रेविटी वाले मॉन्स्टर होते हैं। यानी कि उनके अंदर एक सिंगुलैरिटी रहती है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है और वो अपने आसपास के जितने भी मैटर को निगलते हैं वो सारा का सारा मैटर उनकी सिंगुलैरिटी में स्टोर होता है और वो ट्रूली डेंस ग्रेविटी मॉन्स्टर माने जाते हैं। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर अब कुछ ऐसा हो चुका है जो हम सबको हिला करके रख देगा, क्योंकि जहां हम पहले मानते थे कि पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल 3000 लाइट ईयर्स दूर है, अब वो सिर्फ और सिर्फ 1600 लाइट ईयर्स दूर है और उस ब्लैक होल का नाम है गाया BH1। लेकिन सबसे खास बात, ये ब्लैक होल इतना ज्यादा यूनिक है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जहां पर बाकी सारे ब्लैक होल्स को हम मॉन्स्टर कहते हैं, ये ब्लैक होल को हम मॉन्स्टर कह नहीं सकते, बल्कि हकीकत में ये एक शांत ब्लैक होल है। यस, यू ऑल हर्ड इट राइट, एक शांत ब्लैक होल। लेकिन ब्लैक होल शांत कैसे हो सकते हैं? तो देखो, जहां पर बाकी सारे ब्लैक होल्स हर दिन कई सारे मैटर्स को निगल रहे हैं, वहीं पर ये प्यारा सा गाया BH1 अपने आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हुए स्टार्स या फिर अन्य मैटर को भी अपने अंदर नहीं समा रहा है, यानी कि अपने आसपास भी घूम रहे हुए कई सारे स्टार्स को नहीं खा रहा है। बट वेल, क्या ब्लैक होल्स रियलिटी में ऐसे हैं? तो देखो, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ब्लैक होल है जो अभी तक छुपा हुआ था, जिसे हमने नहीं ढूंढा था। क्यों? क्योंकि कॉमन सी बात है कि अगर कोई ब्लैक होल है तो वो कहीं ना कहीं बाकी सारे मैटर को अपने अंदर निगलता जाएगा और अपने आजू बाजू एक एक्सक्रीशन डिस्क क्रिएट करेगा। बट वेल, सबसे इंटरेस्टिंगली ये गाया BH1 के साथ नहीं होता, क्योंकि हम सब जानते हैं गाया BH1 एक शांत ब्लैक होल है जो बेसिकली अपने आसपास के स्टार्स तक को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर वो किसी नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा है, किसी को भी अपनी ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो होगा कुछ ऐसा कि अब जब इसकी एक्सक्रीशन डिस्क है ही नहीं, क्योंकि वो कोई मैटर को समा ही नहीं रहा है, तो वो दिखाई ही नहीं देगा। और लिटरली अगर कोई ब्लैक होल की एक्सक्रीशन डिस्क नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि वहां पर कोई ब्लैक होल है? यानी कि नॉर्मल भाषा में वहां पर ब्लैक होल होने के बावजूद भी वहां पर ब्लैक होल नहीं होगा, क्योंकि वो नॉर्मली हमें दिखाई ही नहीं देगा ना, क्योंकि जब उसकी एक्सक्रीशन डिस्क ही नहीं है, जब ऐसी ही चीज नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, तो हम कैसे ब्लैक होल को देख सकते हैं? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या हकीकत में लगता है कि ये जो गाया BH1 है ये कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? यानी कि देखो, अभी तक तो हमें लग रहा है कि अब ये जो पर्टिकुलर गाया BH1 है जो अपने आसपास के मैटर को ही नहीं अपने अंदर निकल रहा है, तो ये क्या खा के हमारे अर्थ का कुछ नुकसान कर पाएगा? बट वेल, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ब्लैक होल है उसके अंदर कहीं ना कहीं ग्रेविटी होती है। अब कॉमन सी बात है, हम मान सकते हैं कि ये ब्लैक होल नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन इसकी ग्रेविटी जरूर नुकसान पहुंचा सकती है। बट वेल, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो पर्टिकुलर ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल अभी तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है आने वाले टाइम पे जब ये मास को स्वेलो करना स्टार्ट कर दे तो ये हमें भी निगल जाए। बट वेल, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो देखो, कॉमन सी बात है, इसके आसपास जब रिसर्च करी जा रही थी तब पता चला कि यहाँ पर स्पेस शुगर पाया गया है। बट यार, ये स्पेस शुगर क्या होता है? तो देखो, कॉमन सी बात है, हम सब जानते हैं कि स्पेस शुगर कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो बेसिकली एक लाइफ को जनरेट कर सकता है, यानी कि नॉर्मल भाषा में RNA सिंथेसाइज है। यानी कि कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है कि जब कोई प्लैनेट होगा जहां पर लाइफ पॉसिबल होगी, वहां पर ये गाया BH1 ने उस पर्टिकुलर प्लैनेट को निगल लिया होगा, और वही जो बचे हुए पार्टिकल्स है जो इसके आजू बाजू घूम रहे हैं, और अब ये इतना शांत हो गया है कि ये कोई भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो ऑन फ्यूचर में भी हो सकता है कि ये गाया BH1 जो इतना शांत है वो अपना असली रूप हमें दिखला दे, और जो नॉर्मली बाकी सारे ब्लैक होल्स करते हैं, यानी कि मैटर को खा जाना, ये भी एक दिन अपने आजू बाजू के सारे मैटर्स को निगल जाए। बट वेल, वेरी इंटरेस्टिंगली अपने साइज के हिसाब से ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं है
कि इसका असर हमारी पृथ्वी तक दिखाई दे। बल्कि खास बात तो ये है कि ये जो पर्टिकुलर ब्लैक होल है ये हमारे सन से लगभग 8 से 9 गुना ज्यादा भारी होगा। इसलिए मे भी हो सकता है कि 1600 लाइट ईयर्स की दूरी में ये हमारी पृथ्वी का कुछ नुकसान तो नहीं करेगा, बट वेल अगर ये हमारी पृथ्वी के करीब आने लगेगा तो हमें जरूर कहीं ना कहीं खतरा होने वाला है। बट वेल अब आपको क्या लगता है कि क्या कभी ऑन फ्यूचर गाया BH1 जैसे ब्लैक होल्स मैटर को निगलेंगे या फिर नहीं? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखिर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं ऐसी क्यूरियोसिटी वाली वीडियोस को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।